नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे साइंस के बारे में जो कि एक ट्रेडर को फेल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर ये 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ आप मिस कर रहे हो या फिर इन तीनों चीज़ों में आप फेल हो रहे हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। एज अ ट्रेडर आप फेल हो जाओगे, एज अ इन्वेस्टर आप फेल हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी। किसी भी डे ट्रेडर के लिए, किसी भी स्विंग ट्रेडर के लिए या जो स्कैल्पिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई एक स्ट्रैटेजी ले लो, उसके ऊपर मास्टर की करो तो आप फेल होने से बच सकते हो। वैसे ही है जैसे हम एग्जाम में जाने से पहले बहुत सारा होमवर्क करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम एग्जाम में फेल नहीं होते हैं। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट। आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले अगर उस स्टॉक के बारे में या फिर जो भी वॉच लिस्ट आपने बनाई है उस वॉच लिस्ट में जो स्टॉक है उसके बारे में पढ़ते हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क करते हो, कोई स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हो तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी मास्टर कर लेते हो तो वो स्ट्रेटजी आपको लाइफ टाइम के लिए एज ए ट्रेडर बना के रख सकती है। अगर आप उसमें कोई आनाकानी करते हो कि भाई ये स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, दूसरी स्ट्रेटजी ले लो, तीसरी स्ट्रेटजी ले लो, स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रेटजी आप बदल रहे हो क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपके फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। पर अगर आप पेशेंटली वेट करें, एक स्ट्रेटजी को 100 बार बैक टेस्टिंग करें, जरूरी नहीं है कि आज मार्केट में आपने स्ट्रेटजी बनाई है तो कल उसे लागू करना है। बैक टेस्टिंग कीजिएगा, 100 बार कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग कीजिएगा। आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा लेकिन उसमें से जो निकल के आएगा ना वो खरा सोना होगा। वो आपको चाहिए। आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसके लिए आपको 4 रूल फॉलो करना है। सिर्फ 4 चीजें फॉलो करनी है अगर किसी स्ट्रेटजी को आपको वर्कआउट करना है। पहला रूल है आपकी कंडीशंस मैच हो रही है क्या। जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है, स्टॉक उस कंडीशन में उस स्ट्रेटजी के ऊपर सही ठहर रहा है क्या। उसके बाद आपको देखना है कि एंट्री कहां पे आप कर रहे हो। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कहां पे लेना है। ये 4 रूल्स या फिर ये 4 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी आप मास्टर कर रहे हो तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मोमेंटम, कंडीशंस में ही मोमेंटम आ गया। मोमेंटम स्टॉक का कहां पे जाने वाला है, कौन सी स्ट्रैटेजी में कौन सा मोमेंटम वाला स्टॉक, जिसे कि क्लासिफाइड स्टॉक कहा जाता है, जो भी बहुत सारे मोमेंटम, बहुत ज्यादा मोमेंटम करते हैं स्टॉक, वो सारे सारे स्टॉक जो होते हैं वो बी कैटेगरी के में आप रख सकते हो। अगर कोई कम मोमेंटम करता है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है स्टॉक में तो आप ए कैटेगरी में रख सकते हो। तो क्लासिफिकेशन स्टॉक का बहुत करना जरूरी होता है अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो उस क्लासिफिकेशन में आपका स्टॉक सही बैठता है क्या, ये आपकी कंडीशन हो गई। अगर कोई इंडिकेटर के ऊपर आप स्ट्रेटजी बना रहे हो या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ अच्छे से किया है कि नहीं है। उस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये आपकी कंडीशन में आएगा। उसके बाद आती है एंट्री, क्योंकि आपकी कंडीशंस मैच हो गई, आपका पहला रूल मैच हो गया तो उसके बाद आपकी एंट्री आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज बनाते हैं लेकिन एंट्री लेने से घबराते हैं क्योंकि पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ रहता है या फिर उनको बिग लॉसेस हुए रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एंट्री लेने से कतराते हैं या फिर डरते हैं। तो आपको एंट्री प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। कहां पे आप एंट्री लेना चाहते हो इसके बारे में, एंट्री कैसे ली जाती है, एग्जिट कैसे की जाती है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है। आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हो अगर आपको एंट्री और एग्जिट में दिक्कत हो रही है तो आप एंट्री प्रॉपर तरीके से ले लो। एंट्री लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉप लॉस। हमारी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, हम कितना लॉस उस पर्टिकुलर ट्रेड में सहन कर सकते हैं, ये आपको स्टॉप लॉस आपका बताता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। जो भी आपका एरिया होगा, लोकेशन होगा, वो स्टॉप लॉस की लोकेशन आपको अच्छे तरीके से देखनी होगी। चाहे आप एटीआर मेथड यूज कर लो, चाहे और कोई प्राइस एक्शन की मेथड यूज कर लो, डे लोज का मेथड यूज कर लो, डे हाइज का मेथड यूज कर लो, लेकिन वो आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और लास्ट में आता है टारगेट, क्योंकि ज्यादा भी ग्रीडी होके हमें मार्केट में बैठे नहीं रहना है, हमारा पूरा जो प्रॉफिट होता है वो निकल जा सकता है। तो आपको टारगेट कहां पे बुक करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका होना चाहिए, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो किसी स्ट्रेटजी के अंडर तो आपकी स्ट्रेटजी मास्टर कर लेते हो आप। और अगर कोई स्ट्रेटजी आप मास्टर कर लेते हो तो आप एक अच्छे डे ट्रेडर बन सकते हो।
तो ये पहला साइन होता है जो कि ट्रेडर को फेल कर सकता है। तो आपको ये चीज में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्क कंट्रोल। बहुत सारे नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि लिवरेज मिलता है, मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं, ताकि उनको लगता है कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी उठा लूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से कम समय में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये कभी कभी उनसे हैंडल नहीं होता है। मार्केट में शार्प डिप आ जाने की वजह से उनकी जो पोजीशन होती है वो ओवर एक्सपोज रहती है, इसकी वजह से उनको लॉस भी उतना ज्यादा होता है। वैसे तो मार्केट में कहा जाता है कि 2% से ज्यादा आपको इंट्राडे में लॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पर ट्रेड कितना लॉस कर सकते हो ताकि आपका पूरा कैपिटल खत्म ना हो जाए, ये आपको सोचना होगा। रिस्क कंट्रोल उसे कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है। मैंने एक कैलकुलेटर बना के आपको दिया है कि कितने ट्रेड आप अगर लेते हो तो आपका पूरा कैपिटल खतरे में आ सकता है। पर कैपिटल या फिर पर ट्रेड आपको कितना वहां पे रिस्क लेनी चाहिए, इसका पूरा कैलकुलेटर बना के मैंने आपको अवेलेबल करके दिया है। वो वीडियो में आप अगर देखोगे तो डाउनलोड भी कर सकते हो। उसको डाउनलोड करके आप एक रिस्क कैलकुलेटर की मदद से एक अच्छे ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जो भी आपका कैपिटल मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो कर सकते हो। तो आपको रिस्क कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, तो उनकी जो रिस्क कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि 2% से अगर आप मान लीजिएगा 25,000 के कैपिटल में काम कर रहे हैं तो 2% का हिसाब लगा दोगे तो उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो पूरे दिन के हिसाब से बहुत कम बैठता है। लेकिन उसमें ही आपको किस तरीके से कैपिटल मैनेजमेंट करना है, कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है, ये अगर आप कैलकुलेट कर लोगे या फिर किसी कैलकुलेटर का यूज कर लोगे तो आपको वो रिस्क कंट्रोल करना काफी अच्छे तरीके से आ सकता है। तो आप 25,000 में से टोटल कितने ट्रेड अगर आपके माइनस में चले जाएंगे या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, ये आपको पता चल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है रिस्क कंट्रोल करना या फिर रिस्क मैनेजमेंट करना। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट करना। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो साइन होता है वो है डिसिप्लिन। इन दोनों चीजों को जो बांध के रखता है वो होता है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी बनाई है, रिस्क मैनेजमेंट किया है, पर ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं है। कभी जल्दी निकल जाता है, कभी फियर में आ जाता है, कभी ग्रीड में आ जाता है। तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन में ना रहना। अगर आप डिसिप्लिन से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हो, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिर्फ ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो स्ट्रैटेजी मास्टर करनी है, 100 बार बैक टेस्टिंग करो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करो। और तीसरी चीज है, इन 2 चीजों का डिसिप्लिन फॉलो करो। जब ट्रेड नहीं मिल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी में कोई ट्रेड आ नहीं रहा है, तो लैपटॉप बंद करो, उस दिन ट्रेडिंग मत करो। कोई जरूरत नहीं है ट्रेडिंग। ऐसा किसी ने आपको ऐसे प्रेशर में डाला नहीं है कि रोज आपको ट्रेडिंग करनी है। वो आपका खुद का डिसीजन है। इसकी वजह से ही तो आप डे ट्रेडर बने हो, आप खुद के बॉस हो। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलती, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो डे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है बॉस, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी में कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें कोई भी स्टॉक आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती से रैंडमली कोई स्टॉक उस स्ट्रैटेजी में घुसाने की कोशिश करोगे ना, तो इसे डिसिप्लिन नहीं कहा जाता। तो आप डिसिप्लिन अगर अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, उसके साथ साथ ऊपर के जो 2 पॉइंट है यानी कि स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे डे ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो, या फिर प्रॉफिट आपका अच्छा खासा हो सकता है, रिजल्ट्स आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप फॉलो अच्छे तरीके से नहीं करते हो, 3 में से एक भी चीज आप अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप अच्छे डे ट्रेडर नहीं बन सकते, या फिर आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैंने भी फेस की है। पास्ट में मैं भी ऐसा ही था, जब मुझे पता चला तब तक बहुत सारे लॉसेस हो गए थे, लेकिन आज इन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया है। इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे भी ये चीज़ उन नए लोगों को बतानी चाहिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडर बनने के लिए। तो सिर्फ इन 3 चीज़ों पे काम कीजिएगा, बाकी और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी तो मिलते रहेंगे, मोटिवेशन आपको मिलते रहेंगे। इसने इतने कमाए, मैं भी कमा सकता हूँ, मेरे पास भी स्ट्रैटेजी है, मेरे पास भी रिस्क कंट्रोल है, मेरे पास भी डिसिप्लिन है।
तो आप ये 3 चीजें अगर फॉलो करोगे ना तो एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। अगर ये 3 चीजें आप नहीं फॉलो करते हो तो आप फेल हो जाओगे एज ए ट्रेडर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।